जनीन, हेलो ऑल। मेरा नाम है शीतल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैं मेरी 2 साल की लड़की के लिए एक होम नर्सरी प्रिपेयर की है। बेसिकली मेरी जो 2 साल की लड़की है वो स्कूल नहीं जाती है, कोई नर्सरीज़ नहीं जाती है, कोई डे केयर नहीं जाती है। वो पूरे दिन हमारे साथ घर में रहती है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फुल टाइम वर्किंग है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक सेफ स्पेस बनाई है यहाँ पर, ताकि वो अपने टॉयज़ के साथ पूरे दिन भर प्ले कर सके। हमने पूरी एक इटिनरी बनाई है, बेसिकली उसको कैसे इन्वॉल्व रख सके और उसको कैसे एक्टिव रख सके। तो आज के ब्लॉग में वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए अपने यहाँ पर। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मेरा नाम है शीतल जैन। मैं मेरे हस्बैंड और डॉटर के साथ यहाँ यूके में रहती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फुल टाइम वर्किंग है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। मैंने अभी रिसेंटली काम करना शुरू किया है। और अगर मेरा लास्ट व्लॉग आपने देखा है, जो मैं कैप्शंस में नीचे डाल दूँगी, उसमें मैंने शेयर किया था कि मैं 6 महीने से ज़्यादातर व्लॉग नहीं कर रही थी। तो वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन, वो सब मैंने उसमें शेयर किया है। और उसमें मैंने एक और चीज़ मेंशन की थी कि 6 महीने से मैंने अपनी डॉटर के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया है अपना टाइम। सो बेसिकली वो जो टाइम इन्वेस्टमेंट किया है मैंने और जो प्लानिंग की है वो मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बेसिकली ये व्लॉग उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जो अपने बच्चों को नर्सरी या डे केयर में डालने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है, छोटे बच्चों को। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है व्लॉग। और सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे चलते हैं। मैं एक नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट्स जाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें क्रिएट किए हैं, सो दैट आपको हेल्पफुल रहे। अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो आप नोट्स लिख सकते हैं कि आप कैसे इसके अराउंड अपना दिमाग लगा सकते हैं, बेसिकली कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं चीज़ें। सो लेट्स गो। सो मैंने फ्रेम में नायशा का फेवरेट काव रख लिया है यहाँ पर, सो दैट जब वो व्लॉग देखे तो उसको बहुत मज़ा आए। वो अभी सो रही है तभी मैं ये व्लॉग बना सकती हूँ, नहीं तो ये व्लॉग मैं बिल्कुल नहीं बना सकती, क्योंकि जो मैंने पीछे सजावट की है व्लॉग के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बिकॉज ऑब्वियसली वो उसके खेलने के लिए है, तो शी इज़ गोइंग टू रूइन इट। नो नो, रूइन वुड नॉट बी द राइट वर्ड। मतलब वो चीज़ें फैलाएगी। सो दैट इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज वो उसके लिए खेलने के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट टॉय से, क्योंकि मैंने यहाँ पर काव रख दिया है। तो ये बेसिकली अगर आपने मेरा लंदन वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देखिए हमने ये काव कहाँ से लिया था और कैसे लिया था। सो ये नायशा का फेवरेट है। इट्स अ ह्यूज सॉफ्ट टॉय एक्चुअली। अगर ये मेरे साथ बैठा है तो एक्चुअली ये मेरे हाइट तक आ जाता है, एंड इट्स वेरी हैवी एज वेल। बेसिकली हमने इसलिए लिया था बिकॉज नायशा को इसके ऊपर कूदना, इसको पंच करना, इसको हग करना, शी रियली लाइक्स इट। एंड आई पर्सनली लव सॉफ्ट टॉयज अ लॉट। तो इसके लिए हम चाहते थे कि उसके पास एक अच्छा सा बिग कोजी सा सॉफ्ट टॉय हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट सॉफ्ट टॉय विच शी हैज़। बेसिकली उसके पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप नायशा को पहले से जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि पांडा तो यहाँ होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और जो नहीं जानते हैं, माई बेबी इज़ अ पांडा लवर। शी लव्स पांडा। जब वो आई थिंक 2 महीने की थी, उसको हमने फ्लैश कार्ड दिखाए थे बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट शी इज़ जस्ट फेल इन लव विद पांडा। सो शी इज़ अ पांडा लवर एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ हर बिग टॉयज। और यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में देख सके तो पिकाचू, ये भी हमने आई थिंक लंदन व्लॉग में ही जीता था। और ये छोटा वाला काव भी। बाकी उसके लिए कुछ गिफ्ट्स हमने पहले से लिखे थे। पैडिंगटन भी एक्चुअली लंदन वाला है। सो येस, सो मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा प्रिटी रखने के लिए, बट इवेंचुअली उसको जो जिस हिसाब से खेलना रहता है वो निकाल लेती है। बट येस। और अगर ये डाइस अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली ये डाइस इज़ पिगी बैंक, बट आई वॉन्ट दिस फ्रॉम इंडिया। मेरे को करंट वॉट नहीं, नायशा को एक गिफ्ट मिला था इंडिया में, और आई रियली वॉन्टेड टू ब्रिंग दिस हियर विद अस इन यूके, बिकॉज इसमें ना नंबर्स है, अगर आप देख सकते हैं। सो शी रियली लाइक्स टू स्क्रोल इट, और फिर उसमें जो भी डॉट्स रहते हैं आई आस्क हर टू काउंट कि कितने काउंट है, तो उसको बहुत मज़ा आता है। तो उसको काउंटिंग भी आ गई है ऐसे। एंड अभी हम उसको बता रहे हैं कि बेसिकली काउंटिंग कैसे होती है। तो यस, सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टॉय, बट it's not a toy, it's just a piggy bank. So yeah. So प्रिटेंड प्ले की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिटेंड प्ले में बहुत सारे प्लेस कर सकते हैं बच्चे, लाइक डॉक्टर, किचन सेट, एंड प्लेइंग विथ एनिमल्स लाइक दे आर अ जंगल किंग, एंड उनके साथ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो नायशा के लिए मैंने काफ़ी ऐसे एनिमल्स लाके रखे हैं, दिस लायन एंड
ये सारे एनिमल्स उसके रखे हुए हैं यहाँ पर। वो शार्क के साथ शार्क टू डू करती है, जेब्रा है, लायन है, राइनोसोरस है, हिपोपोटामस है, पोलार बियर है। सो शी जस्ट लाइक्स टू प्ले विद ऑल द एनिमल्स। उसका फेवरेट अभी फ़िलहाल एलिफेंट है, बिकॉज उसको एलिफेंट की नॉइज़ बहुत अच्छी लगती है जो वो म्यूज़िक बजाता है। सो प्रिटेंड प्ले में बेसिकली वो जंगल की इंचार्ज बनती है एंड वो सारे एनिमल्स को खाना खिलाती है, उनका टेक केयर करती है और बात करवाती है बेसिकली। सो वेरी अ गुड सेट ऑफ एनिमल्स। और ये सारे प्लास्टिक के हैं, इट इज़ ऑल वॉशेबल, आप कभी भी वॉश कर सकते हैं। सो प्रिटेंड प्ले में फर्स्ट एनिमल्स आते हैं। उसके बाद हम आई थिंक वो जब 2 इयर्स की कन्वर्ट हुई तब हमने उसके लिए डॉक्टर सेट लिया। उसके पास 2 स्टेथोस्कोप्स हैं, तो डॉक्टर सेट इसलिए लिया बिकॉज शी रियली लाइक्स टू प्ले डॉक्टर सेट। शी हैज़ इंजेक्शन एंड उसको कुछ भी ऐसे होता है तो वो बताती है मम्मा आई गॉट ओ। अभी हमने इंग्लिश भी स्टार्ट की है, तो शी इज़ ट्राई टू स्पीक अ लॉट एंड शी हैज़ अ बेबी बाय ऑफ हर ओन। सो बेसिकली उसने उसको पता नहीं क्यों डाला उसके मुंह में पता नहीं क्या, ये मैंने अभी जस्ट वहाँ उठाया, यहाँ पर ही रखा हुआ था। सो इट्स अ बेबी ऑफ हर्स। तो वो चेक करती है अपने बेबी को। और येस, द सेकेंड प्रिटेंड प्ले इज़ हर बेबी एंड अ डॉक्टर सेट। द मोस्ट फेवरेट नायशा का जो प्रिटेंड प्ले है वो है किचन सेट। यहाँ आप देख सकते हैं। सो किचन सेट बाय फार उसका फेवरेट है। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स और रील्स जाके देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इसको साफ़ करने में मुझे कितनी मेहनत लगती है। तो टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने इसको साफ़ नहीं किया, ये जैसा वो प्ले कर रही थी वैसा ही छोड़ दिया है। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा ये मेरे किचन की चम्मच यहाँ पर लगी हुई है, ये मंदिर की घंटी यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि उसको ये पसंद है बजाना। एंड उसने कुछ तो खाना बनाया है, इसमें कोम रखा हुआ है, मुझे लगा कुछ खाना है इसके अंदर, तो आई लीव इट एज इट इज़। सॉरी। तो ये उसका खाना बना हुआ रखा है एंड येस ऑफ कोर्स उसका एक और खाना बनाया हुआ रखा है विच इज़ आई थिंक some art, I don't know, it just looks yuck. I'm going to throw this obviously उसके उठने से पहले, बट मैं शूट कर रही थी तो मैंने बोला अभी पहले क्लीन नहीं करते, एज इट इज़ रखे रहने देते। तो दिस इज़ हर किचन एंड शी जस्ट लव्स टू प्ले। बहुत मज़ा आती है उसको इसके साथ खेलने में। वो अपने प्रिटेंड प्ले करती है, खाना बनाती है, ये सारे डिस्क है उसके पास, इसको केक कट करती है और अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सो इन होल उसका टाइम काफ़ी अच्छे से स्पेंड हो जाता है। आई नो इट्स अ ट्रबल फॉर अस टू क्लीन दिस, बट टू बी ऑनेस्ट अगर वो सेल्फ प्ले कर लेती है आधा घंटा भी अगर खुद से जाके, तो इट्स अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस। सो दिस इज़ द किचन वॉट we bought for our daughter and we just love it because she loves it. And उसके बाद pretend play के बाद आता है sensory play. So sensory play basically क्या होता है जब वो कुछ मेसी कर रहे होता है, ठीक है, मेसी मतलब कुछ गंदगी कर रहे होते हैं, तो आई ऑलवेज गिव हर डो। जब मैं खाना बना रही रहती हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा डो दे देती हूँ खेलने के लिए। सो शी रियली लाइक्स टू डू दैट। और उसके साथ वो प्रिटेंड प्ले में भी चली जाती है सेंसरी प्ले के साथ। सेंसरी प्ले के लिए मैंने उसके लिए क्लेज भी मंगाए हैं विच हम थोड़ा अभी स्टॉप कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज अगर आपने मेरा शॉर्ट्स और रील देखा होगा, मैं अगर फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पर, उसने लिटरली अपने एक बेबी को पूरा क्ले में लथपथ कर दिया था, पूरा गंदा कर दिया था। तो उसके जो किचन के सेट है एक्चुअली ये मैं अपने किचन में रखती हूँ, यहाँ पर नहीं रखती हूँ, अदरवाइज़ ये सारे गंदे एक साथ हो जाएंगे। तो इट इज़ जस्ट ईजियर टू मैनेज। तो मैं उसको सिर्फ 2-3 ही बर्तन देती हूँ जब वो यूज़ करती है। एंड इसके साथ साथ उसका सेंसरी प्ले भी हो जाता है और प्रिटेंड प्ले भी हो जाता है। सेकेंड फेवरेट है ब्लॉक्स, तो वो मैं यहाँ पर बास्केट में रखती हूँ, सब कुछ यहाँ पर ही रखती हूँ मैं, कोई ऐसे कहीं अंदर छुपा के या फिर कहीं नहीं रखती हूँ बिकॉज उसको दिखेगा तो वो जाके प्ले कर सकेगी। अगर मैं अंदर रख दूँगी तो बच्चों को वो नहीं होता कि अंदर से निकालो और खेलो। सो आई ट्राई टू कीप इट एज मच ऑफ थिंग इन फ्रंट। तो येस ब्लॉक्स, इससे वो बहुत सारा प्ले करती है। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी डाले। वो आराम से जाएगी, पूरा बास्केट अंदर बेडरूम में लेके जाएगी और आराम से 10-15 मिनट तो आराम से बैठ के ब्लॉग्स बनाती रहेगी। मतलब उसको भी प्रॉपर बनाने नहीं आता, जैसे कार बना लो या फिर एनिमल का शेप बना लो, एवरीथिंग जस्ट लाइक शी लाइक्स टू बिल्ड। और वो कलर सेपरेट करती है। और इसमें 3 टाइप के ब्लॉक्स है, एक ये बिग वाले, दिस बिग साइज वन, एक ये सॉफ्ट प्ले वाले, दिस सॉफ्ट प्ले वाले, दिस बिग वन, और उसके बाद ये स्मॉल वाले, दिस इज़ वेरी स्मॉल। और इसके साथ एक
डेस्क भी आया है, तो शी कैन जस्ट कीप इट। और वो सारे कलर सेग्रीगेट करती है, इससे उसको कलर्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है, उसको शेप्स पता चलते हैं, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ऐसे। तो इट्स अ गुड टॉय फॉर अस। और वो बोर ना हो जाए एक ही शेप से, तो हमने इसके लिए थोड़े डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ला के रखे हैं उसके लिए। एंड आई विल जस्ट कीप दिस ईयर वापस से। इसके बाद आता है ब्लॉग्स के बाद आता है रीडिंग्स। सो रही बात बुक्स की, तो बुक्स में हमने बहुत इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, उसको स्टिकर्स का भी बहुत शौक लग गया है। तो पहले मैंने कुछ डॉल्स वाले स्टिकर्स लेके आई थी, बट शी डिड नॉट लाइक देम। फिर उसके बाद मैंने कार्स वगैरह लेके आई थी और शी रियली लाइक देम, उनके साथ वो बहुत अच्छे से स्टिक वगैरह करती थी। एंड फिर मैंने ना एक बार ये व्हीकल्स और एक फार्म एनिमल्स वाला भी था, आई कांट फाइंड दैट, तो सेम ऐसे ये रीयूजेबल स्टिकर्स है बेसिकली। सो सारे शेप के ये कार्स आई थी और वो यहाँ पर उनको स्टिक कर सकती है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने डॉग्स को स्टिक किया है, तो मैंने डॉग्स का स्टिकर भी अलग से लेके आई थी, तो उसने डॉग्स को स्टिक कर दिया है। तो दैट्स हाउ हम थोड़ा उसके मतलब चेंजेस करते रहते हैं। अभी रिसेंटली वो स्पाइडरमैन के स्टिकर्स लेके आई है, क्योंकि उसको स्पाइडरमैन का शौक चढ़ा है, और वो स्पाइडरमैन के टूथब्रश भी लेके आई है अपेरेंटली। तो आयशा के पास कितनी सारी बुक्स है, तो मैंने ना बुक्स को थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो स्टिकर बुक्स के लिए करण ने ना नायशा के लिए ये अमेजोन से स्टिकर बुक्स मंगाई थी, तो ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। इट्स अ वेरी नाइस बुक आई वुड से, क्योंकि जिस दिन आप बहुत थक गए हो और आपके पास एनर्जी नहीं कि उसको कुछ प्रॉपर बैठा के कुछ एक्टिविटी कराने की, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग और समथिंग लाइक दैट, सो आप बस उसके साथ बाजू में बैठ सकते हो एंड शी विल जस्ट पिक दी शेप्स। तो बेसिकली इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है जो ऑलमोस्ट नायशा ने यूज़ कर लिए है। मैं आई थिंक स्टार्टिंग के पेज दिखाती हूँ जिसमें उसने स्टिकर दिए, तो इसमें सारे एनिमल्स थे और फिर बाद में कॉर्न वगैरह, तो बेसिकली और ये सारे बर्ड्स के और शेप्स थे, तो इससे उसको काफ़ी एनिमल्स के और क्रीचर्स के नाम पता चले थे, फ्लाइज के नाम पता चले थे। सो काफ़ी अच्छी बुक है ये, और आई वुड रिकमेंड दिस। एंड स्टिकर की क्वालिटी आई वुड से कि वो थोड़ी पतली है, क्योंकि वो बच्चे कैसे स्टिक करते करते फाड़ देते हैं, क्योंकि उनको नायशा इज़ वेरी पर्टिकुलर, अगर शेप प्रॉपर नहीं हो तो उसको वापस निकाल के लगाना रहेगा। तो ये उस टाइप के लिए नहीं है, बट अगर वन टाइम यूज़, अगर आपका बड़ा बच्चा है थोड़ा अच्छा, तो यस। सो ये वाले बुक्स के वजह से नायशा को डायनासोर का क्रेज़ चढ़ा था। सो आई रियली लाइक दिस बुक। नायशा इज स्टिल यूजिंग, अभी भी इसमें बहुत सारे पीछे के पेजेस वगैरह बाकी है। सो नायशा इज स्टिल यूजिंग दिस बुक। दूसरी है एक्टिविटी बुक्स। मैं एक्टिविटी पे अलग से आऊँगी, बट उसकी बुआ ने उसके लिए अमेजोन से ये एक्टिविटी बुक्स भी भेजी थी। आई रियली लाइक दिस बुक्स, बट मैं एक्टिविटी का आपको बताती हूँ बेसिकली मैं नायशा के साथ कैसे एक्टिविटी प्रिपेयर करती हूँ, तो ये बुक्स भी उसमें कैसे यूज़फुल आती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स है स्टोरी बुक्स। नायशा के पास काफ़ी स्टोरी बुक्स है। ओके, दिस इज़ जस्ट अ बेबी फेस। सो उसके पास हमने एक्चुअली उसके लिए ना हम मेक श्योर करते हैं कि रात को सोने से पहले हम या तो बुक रीड करें या तो उसको कोई स्टोरी सुनाएं, ईदर वे। तो आई प्रिफर कि मैं उसको जिस दिन टाइम रहता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे प्रॉपर बुक रीड करती हूँ और उसको स्टोरी सुनाती हूँ, सारे पिक्चर्स दिखाती हूँ, जैसे इसमें काव है और टाइगर है। बुक्स के देखो बुक्स फटेंगे, बच्चा छोटा है तो उसकी फेवरेट बुक है ये वाली, पांडा वाली। शी जस्ट लव्स इट। उसमें पांडा कैसे डर जाता है एंड एवरीथिंग, तो दिस इज़ हर फेवरेट बुक, स्नगल वाली। एंड उसके लिए मैंने ये देवी बुक भी मंगाई थी। मैं सारी बुक्स की जो डिस्क्रिप्शन है मैं डाल दूँगी। एंड शी जस्ट लव्स इट। इसमें जो राइम भी होता है, शी जस्ट लव्स इट, देवी माता का। और मतलब बहुत सारी ग्रफेलो और बहुत सारी बुक्स है उसके पास। एंड आई रियली लाइक इट कि उसको बुक्स पढ़ने का भी शौक है। मतलब रीड करने का, अभी ऑब्वियसली उसको रीडिंग नहीं आती, बट उसको स्टोरी सुनने का शौक है। या तो फिर मैंने कोई स्टोरीज पढ़ी है जो मैंने बुक्स रीड की है, मैं उसमें से उसको स्टोरी सुनाती हूँ। और करण उसको माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाता है, जैसे गणेश जी के मम्मी पापा के बारे में, गणेश जी की कोई स्टोरी, हनुमान जी की स्टोरी, लक्ष्मण जी की, राम जी की, सीता जी की, हमारे भगवान जी की, महावीर भगवान की, ऐसे सब स्टोरीज हम उसको सुनाते हैं रात को। तो शी रियली लाइक्स दिस। और फिर ना हम ट्रैवल बहुत करते हैं एक्चुअली, घूमते फिरते बहुत है। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे तो आपको पता चल गया होगा। तो मैंने उसके लिए ना ये छोटी बुक्स, ट्रैवल फ्रेंडली बुक्स भी रखी है, विच इज़ रियली गुड, बिकॉज उसको ना इसकी वजह से सारे एनिमल्स के नाम, शेप्स, कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से पता चल गए। अभी मैंने नंबर्स भी स्टार्ट किए हैं, बट वेजिटेबल्स अगर आप उसको बोलो तो वो बराबर बताएगी, शेप्स बोलो तो बराबर बताएगी, कलर्स बोलो तो शी नोज़ एवरी कलर ऑलमोस्ट।
तो इट्स अ क्वाइट गुड बुक सेट। ये भी मैंने अमेज़ोन से ही लिया था। सो दिस इज़ अ रियली बुक सेट, गुड बुक सेट। और एक ये वाली जो बुक सेट है, ये मैंने मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से ली थी, बट आई विल फाइंड इट आउट। सो दिस इज़ अ क्रिंकली नाउ, सो बेसिकली एक क्रिंकली नॉइज़ वाली है। ये बुक क्लॉथ वाली है, सो यू कैन वॉश इट। ये मैंने एक्चुअली नायशा के लिए, ये मैंने आई थिंक 3 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ। व्हेन शी वॉज जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड, मैंने तभी ऑर्डर कर दी थी, बिकॉज तभी उसको कलर्स वगैरह सब दिखने लगे थे। और उसमें उसकी फेवरेट बुक थी एनिमल्स वाली। शी जस्ट लव्ड एनिमल्स। इसमें फार्म एनिमल्स, और इसमें ना मैं उसको साउंड सिखाती थी कि कैट कैसे करती है मियाओ, काऊ कैसे करता है मू। तो सो दिस बुक इज़ द फेवरेट बुक। सो अभी भी वो ये बुक यूज़ करती है, एंड शी जस्ट ओपन्स इट, शी रिमेंबर्स कि इसमें साउंड बताने हैं, एंड शी जस्ट लव्स इट। सो बुक्स में इन्वेस्ट हमने बहुत अच्छे से किया है। अच्छी बुक्स है। ये मैंने बहुत पहले ली थी। आई थिंक जब वो 1 साल की हो गई थी तभी मैंने ये बुक ले ली थी। ऑब्वियसली टाइम का तो अभी उसको नहीं पता, बट इसमें जो शू लेसेस है, ये जो ओपन करने वाला है ये, एंड रिमूविंग दिस, स्क्रोलिंग दिस, ओपनिंग दिस, ये ऐसे ओपन करने का, चेन लगाने का, तो ये सब उसको एक्चुअली आता है चेन लगाना। उसके अंदर उसने अपना सामान रखा है। इसके इधर है ना, क्या बोलता है, पजल था। वो पजल भी आई थिंक, यस सॉरी, ये पजल था। तो ये पजल से भी वो बहुत अच्छे से खेलती थी। एंड फिर इसमें ये सारे शेप्स है, कलर्स है, एंड बेल्स ओपन है, ये उसी ने ही ओपन करके रखा है बेल्स। फिर ये वेलक्रो है। तो शी रियली लाइक्स टू प्ले। इसमें भी आराम से उसका टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है, और काफ़ी हैंडी भी है। हम ट्रैवल के टाइम पे भी हमने काफ़ी बार यूज़ किया है कि अगर वो स्ट्रोलर पे बैठी हुई है और हम कब लॉन्ग वॉक्स के लिए गए या कुछ, तो बस हम स्ट्रोलर में डाल देते हैं और वो बहुत अच्छे से बैठ के टाइम पास करती रहती है इससे। एंड द मोस्ट फेवरेट, उसकी हालत अभी थोड़ी टाइट है, फट गई है, बट नायशा ने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। दिस इज़ बेसिकली अ बिजी बुक। तो इसमें सारे कलर्स नायशा ने मोस्टली इसी से ही सीखे। तो सारे कलर्स को मैचिंग करना, ये कलर्स मैचिंग, ABCD अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। देन डायनासोर के शेप्स, कलर्स, और इसमें ये सारे शेप्स है डिफरेंट। फिर ये 1 to 10, इसमें उसने ये बॉडी पार्ट सीखे थे। फिर ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बहुत अच्छी बुक है, मतलब लिटरली अगर आप अपने बच्चे के लिए लेना चाह रहे हो तो बेसिकली वो बस वो शेप से भी अंदाज़ा लगा सकता है। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, सारे स्टिकर्स को निकाल देती हूँ और फिर उसको बताती हूँ कि नायशा कि व्हाट इज़ दिस, तो वो बोलती है कार, और फिर मैं बोलती हूँ वेर इज़ कार शेप, एंड देन शी सर्चेस, एंड उसमें मैं पूछ भी लेती हूँ विच कलर कार इज़ दिस, सो शी नोज द कलर एज वेल। सो kind of a very good book, busy book, and actually it keeps busy your child.